हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका 26/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का। इसके 125 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें आपको बताना है किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा राइट होगा? डी। नेक्स्ट, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, संज्ञा। नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये आपको बताना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में जो हम लोग काल पढ़ते हैं उसका अर्थ आपसे पूछा है। तो उसका अर्थ होता है समय, है ना। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका का के की आपका आता है संबंध में, बट इसमें ऑप्शन नहीं है संबंध। तो अब यहाँ पर रिप्लेस करिए, यह ताले के लिए चाबी है। तो चाबी किसके लिए है? ताले के लिए। ठीक है, तो के लिए किस में आता है? आपका संप्रदान में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कारक के लिए, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द है। भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक। तो यहाँ पर आपका जो पुल्लिंग शब्द है वो है संचालक। ठीक है, साध्वी, डिबिया, भवदिया ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। डिब्बा, साधव, साधुका और भवदय। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है, मतलब हिंदी का है। ठीक है, तो शोक, पृथ्वी, चंद्र या परक। तो परक आपका क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव यानी हिंदी के शब्द। आग, जीभ, घर। फल, पत्र, फूल, हाथी। बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो ऑप्शन डी गलत है, पुष्प। ठीक है, सत्य आधा वर्ण नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट है। आग, जीभ और घर। आग का अग्नि होता है तत्सम, जीभ का जिह्वा और घर का गृह। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखिए, दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं को ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप लोग। तो आप सभी को पता, अम्ये जो है ये आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द है ना। सोम, पीयूष, सुधा, अम्ये ये आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सापेक्ष का सही विलोम शब्द है? तो सापेक्ष का सही विलोम होता है निरपेक्ष। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग, गोदी, हिस्सा,
गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। तो अंक का जो सही अनेकार्थी शब्द का समूह है वो है ऑप्शन बी, गोद, संख्या, अध्याय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, तो इसे बोलते हैं आत्मग्लानि। ऑप्शन आपका सी राइट है। चिर, चीर, इसमें आपको बताना कौन सा सही विकल्प इसमें से है। तो चीर मतलब होता है वस्त्र, क्या होता है वस्त्र, और चिर मतलब होता है पुराना। तो देखो आगे पीछे अगर इसमें वस्त्र पुराना दोनों में है, इसमें भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको बताना चिर मतलब पुराना होगा तो पहले पुराना आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चिर मतलब पुराना, चीर मतलब वस्त्र, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो यहाँ पर सम आपका संयोग में है, इसमें स आधा म, ठीक है, इसमें सम उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पे समभाव, इसमें स म हलंत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है राइट होगा वो ए है। नेक्स्ट, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंग में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, इला। अब इला छोटी ई नहीं है, बड़ी ई है, ठीक है। रंग में बड़ी ई और ला प्रत्यय लगा है, तब रंगीला बना, तो ऑप्शन आपका डी राइट है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्य प्लस उदय, इसमें आपसे पूछा है कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है। आ या आ के बाद ई उ आए तो कौन सी संधि होती है आपकी, गुण संधि होती है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, गलत। उसने शिमला जाना है, गलत। उससे शिमला जाना है, नहीं। उससे शिमला जाना है, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, सज्जन शब्द में समास आपको बताना है। तो सज्जन में आपका कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। सज्जन में आपका कर्मधारय समास है, अच्छा है जो व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी आपकी है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ए राइट है। रीतिकाल के कवि हैं तुलसी, कबीर, सूरदास, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, ऑप्शन आपका सी राइट है। ये हमारा 26/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हुआ। अब हम जो है 25/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, ऑप्शन डी राइट है। जिन शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह, इसका आपको बताना कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये आपका प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। नेक्स्ट, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष या विपरीत या पर्याय या असामान्य। तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताइए। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। एक पंथ दो काज मतलब काम एक और लाभ कितने, दो, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास्य है। श्रृंगार रस का रति है। रौद्र आपका किसका है, सॉरी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका कुंडलिया, रौद्र का क्रोध है, ठीक है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं।
10, 6, 3 या 4। तो आपको बताना है कुंडलिया में कितने चरण होते हैं। तो कुंडली में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है। छंद, अलंकार, इन सब की एक अलग क्लास ले लेंगे, ठीक है। वर्ल्डों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में आती है। तो अनुप्रास अलंकार में आपकी वर्ल्डों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ऑप्शन सी राइट है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। ऑप्शन बी राइट है। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको। तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा है, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्वनी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट होगा। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा। तो आचार्य का पुल्लिंग आपका आचार्य होगा। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, आपको बताना है वचन कैसा है यहाँ पर। तो पुस्तक रखी है मतलब एक वचन है, और पुस्तकें रखी हैं मतलब बहुवचन है। और हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में पूछे तो 3 होते हैं, द्विवचन भी होता है। नेक्स्ट, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको कारक चिन्ह बताना है। तो कर्ता ने, शिक्षक ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं भेद, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के आपके भेद जो है वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो नमक आपका विशेषण नहीं है, संज्ञा है। ऑप्शन डी राइट है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो कार्य का करना या होना बोध कराने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट, काल कहलाता है किसी क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो काल आपका बताता है घटित होने का समय क्रिया के। ऑप्शन ए राइट है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव यानी हिंदी का शब्द ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। तो माथा आपका क्या है, तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है। तो अग्रज का सही विलोम आपका अनुज है। ऑप्शन आपका ए राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके आंसर देख रहे हैं। थ्योरी की क्लासेस ये नहीं है। अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।